Dear students, today I shall teach you rest part of chapter number 4. This is the first video of chapter number 4, the enemy. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now, जब वह इन बातों के बारे में सोच रही थी तो उस आदमी के बारे में वास्तव में वह ज़्यादा बेहतर नहीं सोच रही थी अब। दैट शी वॉज नो लॉन्गर एज ए चाइल्ड, और वह सोच रही थी कि वह अब कोई बच्चा थोड़ी है। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम until his upper body was quite clean. वह उसके शरीर को साफ करती रही जब तक कि उसका शरीर का ऊपरी भाग बिल्कुल साफ ना हो गया। But she dared not turn him over. लेकिन उसको यानी कि उस घायल व्यक्ति को पलटने में वह समर्थ नहीं थी। उसमें उस घायल व्यक्ति को पलटने का साहस नहीं था। Where was सदाव? Now her anger was ebbing. सदाव कहाँ है, वह सोच रही थी। और अब हाना का क्रोध थोड़ा कम हो रहा था। एबिंग मीन्स कम होना। And she was anxious again and she rose. और वह अब कुछ चिंतित थी और चिंतित होकर के पुनः वह खड़ी हुई। Wiping her hands on the wrong towel. और उसने अपने हाथों को पोंछती हुई उस गंदे तौलिए से। Then let the man be chilled, she put the quilt over him. और ये सोचते हुए कि कहीं इस आदमी को ठंड ना लग जाए, उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। सदाव, she called softly. हाना ने पुकारा सदाव को। He had been about to come in when she called. और जब हाना ने सदाव को पुकारा उस समय सदाव कमरे में अंदर आने ही वाला था। His hand had been on the door and now he opened it. और इस समय सदाव का हाथ दरवाजे पर रखा था और उसने दरवाज़ा अब खोल दिया। She saw, उसने देखा that he had brought his surgeon emergency bag and that he wore his surgeon's coat. और अब हाना ने देखा कि जो सदाव था वो अपना ऑपरेशन करने वाला आपातकालीन बैग ले आया था और उसने ऑपरेशन करते समय जो कोट पहना जाता है वो कोट भी पहन लिया था। You have decided to operate, she cried. हाना ने जोर से बोला, अर्थात आपने इसका ऑपरेशन करने का निश्चय कर ही लिया है। Yes, he said shortly. संक्षिप्त में उत्तर देते हुए सदाव ने कहा, हाँ। He turned his back to her. सदाव ने अपनी पीठ हाना की तरफ घुमाई। Unfolded a sterilized towel. और उसने बिछा दिया एक कीटाणु रहित तौलिया खोलकर upon the floor of the टोकोनोमा एक्लोव। टोकोनोमा एक्लोव के फर्श पर। स्टेरिलाइज कहते हैं कीटाणु रहित, जिसमें कीटाणु ना हो।
और यहाँ एक वर्ड आया है टोकोनोमा, एक्लो। टोकोनोमा जापानी घर के लिए बोला जाता है और एल्को कहते हैं जैसे कमरे में किताबें रखने के लिए या बिस्तर लगाने के लिए कोई स्थान निश्चित कर दिया जाता है, स्थान नियत कर दिया जाता है, उसे एल्को कहते हैं जापानी में। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उसने अपने सभी औजार ऑपरेशन करने वाले उस तौलिया पर रख दिए थे। फेच टाउल्स ही सेड, सदाव ने कहा तौलिया लेकर आओ। सी वेंट ओबीडेंटली, हाना आज्ञापूर्वक गई। बट हाउ एनेक्सिस नाउ, लेकिन अब वह कुछ चिंतित थी, चिंतित होकर के वह गई। टू द लिनेन सेल्स, वह कपड़ों की अलमारी तक गई। एंड टुक आउट द टाउल्स, और उसने तौलिया निकाला। देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग, और उसने सोचा कि मैटिंग के कुछ पुराने टुकड़े भी चाहिए। सो दैट, ताकि द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, जिससे कि जो फर्श पर बिछे सुंदर गलीचे हैं वो बर्बाद होने से, वो गंदे होने से बच जाएं। इसलिए सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, इसलिए वह पीछे की साइड वरांडा में गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर माली मैटिंग के कुछ टुकड़े रखता था। विद विच टू प्रोटेक्ट डिलिकेट सर्ब्स, जिनसे वह कोमल पौधों की, झाड़ियों नुमा पौधों की रक्षा करता था। ऑन कोल्ड नाइट्स, ठंडी रात्रियों में, यानी कि ठंड से बचाने के लिए उन पौधों की रक्षा करता था। उन पौधों पर वो मैटिंग के पुराने टुकड़े डाल देता था जिससे उनको ठंड ना लगे। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और उन्हें वह हाथ में उठा करके ले आई। बट व्हेन सी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जब वह कमरे में वापस गई, सी सॉ दिस वॉज यूजलेस, तो उसने देखा कि जो उसने काम किया वो सब बेकार था। अर्थात वो जो पुराने टुकड़े मैटिंग के लेकर के आई थी वो बेकार गए। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वाउंड, और उस व्यक्ति के घाव से जो पट्टियाँ बंधी थी उनमें से ब्लड रिस करके बाहर आ रहा था, टपक रहा था। एंड हैड ड्यून द मेट अंडर हिम, और जो गलीचे उस व्यक्ति के नीचे बिछे हुए थे उनको वह गंदा, वो बहने वाला खून उनको गंदा कर चुका था। ओ द मैट सी क्राइड, और वह चिल्लाई, हाय गलीचा गंदा हो गया। यस इट इज़ ड्यून, सदाव रिप्लाइड एज थो ही डिड नॉट केयर। सदाव ने उत्तर दिया, हाँ ये गंदा हो गया, और ऐसा लगता था मानो उसने उसकी कोई परवाह नहीं थी, यानी सदाव को उन गलीचों की कोई परवाह नहीं थी, ऐसा लगता था। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, सदाव ने हाना को आज्ञा दी कि इस व्यक्ति को पलटने में मेरी सहायता करो। सी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले हाना ने उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगिन टू वॉश द मेंस बैक केयरफुली,
और इसके बाद हाना उस व्यक्ति की पीठ को बड़ी सावधानी पूर्वक साफ करने लगी। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। हाना ने कहा, यूमी ने इस व्यक्ति को साफ करने से मना कर दिया था। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट। सदाओ ने अपनी तेज और सही गति को एक क्षण भी रुके बिना हाना से पूछा, तो क्या तुमने इसको साफ किया? यस, शी सेड। हाना ने कहा, हाँ, मैंने इसको साफ किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। और ऐसा लगा मानो सदाओ ने हाना की बात को नहीं सुना। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। लेकिन हाना तो इस बात की अभ्यस्त हो चुकी थी कि जब सदाओ अपने काम में बिजी होता था तो वह पूरा तल्लीन हो जाता था और किसी बात पर वह ध्यान नहीं देता था सिवाय अपने काम पर जिसमें वो लगा होता था। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए वह हैरान हो गई ये सोचकर, इफ़ इट इज़ मैटर टू हिम, कि क्या सदाओ के लिए इस बात का महत्व है। वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, कि क्या जिस व्यक्ति के शरीर पर वह इतनी देर से और इतनी कुशलतापूर्वक काम कर रहा है वह शरीर किसका है? क्या सदाओ के लिए इस बात का कोई महत्व था? You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. सदाओ ने हाना से कहा, अगर इस आदमी को ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसे बेहोशी की दवा देनी होगी। I, she replied blankly, but never have I. हाना ने भाव शून्य होकर दोहराया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। अधीर होकर सदाओ ने कहा, ये बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। अब वह उस व्यक्ति के घाव से पट्टियाँ खोल रहा था और खून अब तेजी से बहने लगा था उसके घाव से। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on the forehead. अपने माथे पर बंधी सर्जन की लाइट की सहायता से सदाओ ने उस घाव के अंदर तक झांक कर देखा। The bullet is still here, he said with cool interest. भाव शून्य होकर सदाओ ने कहा, गोली अभी भी अंदर है। Now I wonder how deep this rock wound is. मुझे बड़ी हैरानी है कि घाव कितना गहरा है। If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. यदि घाव ज़्यादा गहरा नहीं है तो यह संभव है कि मैं इस गोली को बाहर निकाल सकूं। But the bleeding is not superficial. लेकिन जो ब्लड है वो केवल ऊपरी भाग से ही नहीं बह रहा है। Superficial means ऊपरी भाग। He has lost much blood. खून बहुत काफ़ी बह चुका था। Looked up. At this moment, हाना चौक्ड। और इस क्षण हाना बहुत तनाव में हो गई, बहुत परेशान हो गई।
He looked up, उसने दृष्टि ऊपर उठाई, and saw her face the color of sulphur, और उसने देखा कि उसका चेहरा गंधक के समान पीला हो गया है। डोंट फेड, ही सेड शार्पली, बेहोश मत हो, सदाव ने कठोर आवाज़ में कहा, जोर देकर कहा आवाज़ में। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और जिस औजार से वह गोली की खोज कर रहा था शरीर में, उसने उस औजार को रोका नहीं। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, यदि मैं अब रुक गया तो यह व्यक्ति अवश्य मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। हाना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और छलांग लगाकर कमरे से बाहर निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रीचिंग, वह बाहर बगीचे में गई और वहाँ उल्टी करने लगी, और उसके उल्टी करने की आवाज़ को सदाव ने कमरे में सुना। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन उसने अपना कार्य जारी रखा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, ही थॉट, और सदाव ने सोचा कि बेहतर होगा कि हाना उल्टी कर करके अपने पेट को खाली कर ले। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और इस बात को तो सदाव भूल ही गया था कि हाना ने इससे पहले कभी कोई ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था। बट लेकिन हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। लेकिन हाना की परेशानी और उसकी परेशानी में सदाव का वहाँ ना पहुँचना, इस चीज़ ने सदाव को उस आदमी के प्रति अधीर और क्रोधित बना दिया था जो उसके चाकू के नीचे लगभग मृत सा पड़ा हुआ था। दिस मैन, ही थॉट, देयर इज नो रीज़न अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। सदाव ने सोचा, इस आदमी के ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि इस आदमी को जीवित रहना चाहिए। इस आदमी को क्यों जीवित रहना चाहिए? अनकॉन्शियसली, अनजाने में, अनकॉन्शियसली मीन्स यहाँ अनजाने में, दिस थॉट मेड हिम रथलेस। रथलेस मीन्स होता है कठोर, दयाहीन। इस विचार ने उसको कठोर बना दिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली इन हिज, और उसने अपनी इस प्रक्रिया को यानी कि ऑपरेशन करने की प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया। इन हिज ड्रीम, अपने स्वप्न में, द मैन मोन्ड कहते हैं कराहना, वह व्यक्ति कराहा जिसका ऑपरेशन हो रहा था। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट, लेकिन सदाव ने उस पर बड़बड़ाने के सिवाय और कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन ही मटर, ग्रोन इफ यू लाइक, सदाव बड़बड़ाया, कराहो, अगर तुम्हें कराहना पसंद है तो कराहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लीज़र, और जो मैं ये काम कर रहा हूँ मैं अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मैं खुद नहीं जानता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपनड एंड देयर वाज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला
और हाना वहाँ पर फिर से उपस्थित थी। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। अपनी क्लियर आवाज़ में हाना ने पूछा, बेहोश करने वाली दवाई कहाँ है? सदाओ मोशन्ड विद हिज चिन। सदाओ ने अपनी ठोड़ी से इशारा किया हाना की तरफ। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक। यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। ही सेड, सदाव ने कहा। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर। इस आदमी ने अब कुछ हिलना शुरू कर दिया है। शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। हाना के हाथ में एक बोतल थी दवाई की और कुछ रुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। हाना ने पूछा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगी? सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल। आसानी से पहले इस रुई को थोड़ी सी दवाई में भिगो लो और उसकी नाक के पास ले जाओ। सदाव रिप्लाइड। सदाव ने उत्तर दिया, विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट। एक मिनट के लिए भी देर किए बगैर। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। अपने काम की जटिल प्रक्रिया में। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। और उसने आगे कहा, सदाव ने आगे हाना से कहा, और जब इसकी सांस थोड़ी सी खराब होने लगे, खराब होने का मतलब यहाँ रुकना है, कि इसकी सांस थोड़ी सी अगर रुकने लगे तो फिर तुम इस दवाई को इससे कुछ दूर ले जाना, इसकी नाक से कुछ दूर ले जाना। That is the end of this video. I expect you will listen it and prepare this chapter for your board exam. A lot of thanks. Bye.